हर देश में ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहां लोग अक्सर घूमना पसंद करते हैं। इनफैक्ट बाहर की कंट्री के लोग भी यहाँ आके घूमते हैं और इसका मजा उठाते हैं। सरकार को इससे टूरिज्म का पैसा मिलता है, पर कुछ ऐसी भी भयानक जगहें हैं जहाँ सरकार ने बाहर के लोगों को क्या, अपने देश के लोगों को भी आने से मना किया है और वहाँ आने पे रोक लगा दी है। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। नमस्ते सभी को, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमंद जगहों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ आने जाने पे सरकार ने भी रोक लगा दी है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है एरिया 51 का। एरिया 51 के बारे में अनेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और इस जगह से जुड़े हुए लोगों के बहुत सी कहानियां चर्चे में रहती हैं। एरिया 51 एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस का एक रिमोट डिटैचमेंट है जो नेवाडा के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ 1955 में स्थापित किया गया था और विशेष मिलिट्री हवाई जहाजों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता था। U-2 स्पाई प्लेन की टेस्टिंग के लिए इस जगह का प्रयोग शुरू हुआ था और बाद में F-117 नाइट हॉक और B-2 स्पिरिट बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट का भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसके अलावा एरिया 51 के बारे में अनेक संभावनाएं और अफवाहें भी फैली हुई हैं, जैसे कि इस जगह पर एलियन से जुड़ी चीजें छुपी हैं और यहाँ पर उनके साथ सरकारी संबंध भी हैं। लेकिन अब तक कोई भी साफ सबूत इसके बारे में नहीं मिला है। लेकिन यहाँ की जगह लोगों का कहना है कि उनको यहाँ बहुत सी अजीब हरकतें देखने को मिली हैं। कई बार लोग वहाँ के खुले आसमान में UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने का भी दावा कर चुके हैं। अब आते हैं इस जगह की सिक्योरिटी के बारे में। एरिया 51 बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ गार्ड किया जाता है। यहाँ तक कि इसके आसपास के इलाके में कोई प्रवेश करने की कोशिश करने पर तुरंत पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर CCTV कैमरास, मोशन सेंसर्स, लैंड माइन्स और आर्म गार्ड्स भी होते हैं। इस वजह से यहाँ पर गैर मौजूदगी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था एरिया 51 के बारे में कुछ जानकारी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है द बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न हिस्से में स्थित है। यह एक क्षेत्र है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में है। इसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर कई बार हवाई जहाज और शिप खो गए हैं, जिनका कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। कई लोग इसका राज भूत प्रेत और अद्भुत शक्तियों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसका कारण इंसानी गलती या खराब मौसम भी हो सकता है। कुछ लोगों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में बहुत ताकतवर और अनियमित मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, जो शिप और हवाई जहाज की दिशा निर्धारण सिस्टम को प्रभावित कर देता है, जिससे वो काम करना बंद कर देता है और इसके कारण ऐसे बड़े बड़े शिप डूब और हवाई जहाज क्रैश हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं के कारण सरकार ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से किसी भी तरह के शिप या हवाई जहाज को जाने से रोक दिया है। इन सभी घटनाओं के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल का राज आज तक सुलझ नहीं पाया है। इस विषय पर अनेक बातें हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है यूक्रेन का प्रिप्यात शहर। ये एक समय में शोर शराबे से भरा हुआ था, लेकिन 1986 में हुआ चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहा। आज ये एक भूत से बड़ा शहर है, जिसमें अभी भी इतने रेडिएशन है जिसको खत्म होने में कई हजार साल लग जाएंगे। इस कारण से यहाँ कोई नहीं रहता और कोई भी नहीं आता। अगर यहाँ कोई रहता भी है तो वो रेडिएशन का शिकार हो जाता है और मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। अगर यहाँ कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो विकलांग ही पैदा होता है। इन सब कारणों के चलते सरकार ने यहाँ आने से रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं UN बफर जोन की। UN बफर जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक टेम्पररी डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ क्रिएट किया जाता है। DMZ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां दोनों तरफ के आर्मीज का कोई भी पर्सनल या वेपन नहीं होता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट जोन को पीसफुल बनाया जा सके। UN बफर जोन का सबसे फेमस एग्जांपल सिप्रस के बीच में है। सिप्रस एक आइलैंड नेशन है जहां 1960 में ब्रिटिश एम्पायर के एंड होते ही ग्रीक और टर्किश कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 1974 में टर्की सिप्रस पर इंटरवीन करने के बाद सिप्रस का एक हिस्सा टर्किश कंट्रोल में चला गया। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बफर जोन को क्रिएट किया गया, जिसके अंतर्गत सिप्रस के नॉर्थ और साउथ के बीच में टेम्पररी डीमिलिटराइज्ड जोन क्रिएट किया गया। बफर जोन की लेंथ 180 किलोमीटर है और इसके दोनों तरफ के UN पीस कीपिंग फोर्सेस DMZ को मॉनिटर करते हैं। DMZ के अंदर
अंदर सिविलियंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है और केवल यूएन पर्सनल और सिप्रिस पुलिस अलाउड होते हैं। बफर जोन के थ्रू यूएन के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग का काम किया जाता है। अंत में हम हैं ईस्टर आइलैंड के मोई मूर्तियों पर। ये भारी पत्थर से बनी मूर्तियां रापा नुई लोगों द्वारा लगभग 1000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन इनके उद्देश्य और इन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया है ये अभी भी एक रहस्य है। अनुमानों के अनुसार एलियंस ने इन सबको बनाया है, लेकिन इन मूर्तियों की असली कहानी अभी तक किसी को नहीं पता है और शायद कभी पूरी तरीके से पता भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में आगे और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ।